नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। और आज माहौल टाइट हम बात करें बीजेपी की लिस्ट, किसका टिकट फिक्स, क्योंकि अभी बीजेपी की टिकट नहीं आई है, सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 9 सीट पर होने वाले उपचुनाव के 21 दिन शेष बचे हैं, यानी आज लिस्ट होने की उम्मीद है कि आज आ जाए, क्योंकि 20 दिन बच जाएंगे। सपा ने 7 सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दिया। करहल सीट से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मोहर लग चुकी है, कभी भी बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी जाएगी। ऐसे में सवाल है कि आखिर उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से किस किस को टिकट मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से एक सीट पर कई दावेदार मैदान में है। वैसे चुनाव में समिति के लिए नामों का चयन करना बहुत मुश्किल होगा। पहले रिपोर्ट, फिर जानेंगे कि आखिरकार कब तक सीटों पर और किस किस सीट पर कौन उम्मीदवार मजबूत नजर आ रहा है बीजेपी की तरफ से। नौ सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। करहल सीट से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने पर्चा दाखिल कर दिया है। तेज प्रताप के नामांकन में सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत कई दिग्गज शामिल हुए। तो कितनी बड़ी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं? ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जीत बहुत बड़ी होगी, आप देखेंगे रिकॉर्ड जीत होगी। समाजवादी पार्टी ने अब तक 7 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 25 सीटों पर भी जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान होगा। उधर बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट कभी भी सामने आ सकती है। अगर बीजेपी के प्रत्याशियों की बात करें तो एक सीट पर कई नामों की चर्चा चल रही है। करहल सीट पर संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश के नाम की चर्चा है। इनके अलावा एसपी सिंह बघेल की बेटी सलोनी, तो पुराने भाजपाई प्रेम सिंह शाक्य का नाम भी सामने आ रहा है। वीरेंद्र शाक्य और योगेश प्रताप बघेल के नाम की भी चर्चा है। फूलपुर सीट के लिए पार्टी से जुड़े 40 लोगों ने आवेदन किया है। पूर्व विधायक दीपक पटेल, पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल ने आवेदन किया है। पूर्व विधायक संजय गुप्ता, राधाकांत झा और अमरनाथ यादव का भी आवेदन आया है। कुंदर की सीट को लेकर भी कई नामों की चर्चा है। कुंवर बासित अली, दिनेश ठाकुर और रामवीर सिंह का नाम भी आगे चल रहा है। खैर सीट को लेकर भी बीजेपी के अंदर कई नाम सामने आ रहे हैं। प्रदीप बंसल, अनूप प्रधान का नाम भी सामने आ रहा है। इनके अलावा पूर्व सांसद राजवीर दिलेर, पूर्व विधायक राम सखी कठेरिया के नाम की भी चर्चा है। सीसामऊ में मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति अनिल शुक्ला के नाम की भी चर्चा है। पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान और सलिल बिश्नोई का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं मजवा से शुचि, स्मिता मौर्य, रंगनाथ मिश्रा और जितेंद्र तिवारी के नाम की चर्चा है। गाजियाबाद से अशोक मोगा और संजीव शर्मा के नाम पर बात हो रही है। वहीं सत्येंद्र सिसोदिया और मयंक गोयल के नाम की भी चर्चा है। कचहरी में पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद और अवधेश द्विवेदी के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा 2 और नाम राणा रणधीर सिंह और सुधीर सिंह पर भी बात हो रही है। बीजेपी से टिकट पाने के कई दावेदार हैं। पार्टी किसके नाम पर मोहर लगाएगी पता चल जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान न होने पर निशाना साधा है। समय में बीजेपी हार रही, फिर मुख्यमंत्री ने बार बार कार्यक्रम लगाया और बार बार कार्यक्रम लगाने के बाद सर्वे करवाया, उसमें भी बीजेपी हार रही थी। बहरहाल सूत्रों के मुताबिक प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो गया है। उपचुनाव में बीजेपी पिछड़े वर्ग के चेहरों को मैदान में उतारकर नया दांव खेलना चाहती है, ताकि विरोधियों की रणनीति को फेल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आपको बता दें, हमारे सहयोगी तमाम जो सहयोगी है वो ग्राउंड पर है। किसको मिलेगा टिकट, लोग क्या मान रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कौन मजबूत है, क्योंकि एक सीट पर कई दावेदार हैं। तो अतुल सक्सेना हमारे साथ करहल से रहेंगे, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतार चुकी है और तेज प्रताप ने आपको बता दें कि आज यहां नामांकन भी कर दिया है। वहीं परवीन पांडे रहेंगे सीसामऊ से, यहां से भी आपको बता दें समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उतार चुकी है। अंकित मित्तल मीरापुर से रहेंगे, अभिषेक माथुर खैर से रहेंगे, राजेश मिश्रा हमारे साथ मजवा से रहेंगे। तमाम सहयोगी हमारे सहयोगी रहेंगे और एक एक करके हम सबके पास चलेंगे कि यहां जो ग्राउंड पर लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं और मुकाबला क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं सीसामऊ का, हमारे साथ परवीन पांडे जुड़े हैं। सीसामऊ में क्योंकि दावेदार बहुत सारे हैं और ये सीट पिछली बार कहीं ना कहीं ये सपा के खाते में रही, लेकिन इस बार परवीन कौन मजबूत नजर आ रहा बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी की जो टिकट देरी हो रही है उसमें क्या कोई कुछ और वजह मान रहे लोगों का, क्या कहना है, ज्यादा जानिए। जी बेशक, चूंकि नसीम सोलंकी जो है इरफान की पत्नी है, ऐसे में चूंकि सिंपैथी मुसलमानों का वोट जो है वो उधर जाने वाला है। फिलहाल अगर हम बात करें बीजेपी की तो अनिल सुप्रवासी का नाम इसलिए चल रहा है
चूंकि अनिल शुक्लवारसी पहले सांसद रहे हैं, वारसी लिखते हैं, चूंकि यहाँ बाराबंकी में दरगाह में चादर चढ़ाने जाते हैं तो वो मुसलमानों का वोट उनकी तरफ भी आकर्षित होगा। ऐसे में अनिल शुक्लवारसी का नाम आगे इसलिए चल रहा है क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों का वोट उनको मिल सकता है, यानी बीजेपी वहां जीत अपनी परचम लहरा सकती है। दूसरा, दलित वोटों की तरफ भी रुझान जा रहा है। नीतू सिंह का नाम चल रहा है, वहां सलील बिश्नोई की पत्नी का नाम चल रहा है। फिलहाल कई ऐसे नाम है जो लगातार सामने आ रहे, तमाम लोग हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि क्या कुछ माहौल सीतामऊ का चल रहा है। क्या लगता है कौन परचम लहराएगा? जी नमस्कार, मेरा नाम अभय दुबे है और हम आपको बता दें कि वहां से समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी जी भारी मतों से विजयी होंगी, क्योंकि वहां की जो क्षेत्र की लोकल जनता है उन्होंने नसीम सोलंकी जी पे पूर्ण विश्वास दिखाया है। और क्योंकि उन्होंने पहले से भी इरफान सोलंकी जी ने वहां पे काम किया हुआ है, उनके पिताजी हाजी मुसाक सोलंकी जी ने वहां पे काम किया। ये सिंपैथी को लेके वोट लेंगे, कांग्रेस आपका सपोर्ट नहीं करी, एक मैसेज ये भी आ रहा है सीतामऊ में कांग्रेस सपा का साथ बिल्कुल नहीं दे रही। ऐसे में कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? देखिए, आपको एक बात बता दें कि कांग्रेस जो है वो समाजवादी पार्टी का ही एक परिवार है और वो पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। अभी उन टिकट उन्होंने दे रखा है, लेकिन टिकट देने से कुछ नहीं है, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के समर्थन में ही उनका रहेगा, क्योंकि हमारा और कांग्रेस का गठबंधन है और वो गठबंधन अभी भी लागू है। चलिए, आप कैसे मानते हैं कौन आएगा सीसामऊ में? सीसामऊ विधानसभा में हिंदुत्वकरण के अनुसार ही बीजेपी अपनी सीट निकाल सकती है, क्योंकि 40 साल से जिस परिवार का कब्जा हो, एक पार्टी का विशेष रूप से कब्जा हो हिंदुत्व के मुद्दे पर, उसको अब समय आ गया है उसको हटाने। तो इसी बात का है कि मोदी लहर निकल रहा है, योगी लहर निकल रहा है, उस सीट पे बीजेपी नहीं आ पाई, अब कैसे आ पाएंगे? क्योंकि पूर्व में 2 साल पूर्व विधानसभा में इन्होंने इरफान सोलंकी ने नवाज के लिए एक कमरा मांगा, वहां पर एक नया माहौल क्रिएट कर दिया। आज दिन तक ऐसा किसी ने नहीं किया था और दोस्तीकरण करते हुए अब हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बीजेपी वहां पर अपना परचम लहरा सकती है और बीजेपी सीट निकाल भी सकती है। चलिए, दादा क्या मानते हैं सीसामऊ में? नहीं, सीसामऊ सीट को लेकर वोट डालने जाते हैं ना, तो नहीं डालते, वोट ही नहीं डालते आप। चलिए, क्या दावेदार कौन लग रहा है? दावेदारों के बारे में पूछे, बीजेपी किसको उतार सकते हैं? आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी की लहर होगी और मैं चाहूंगा सभी अपने सारे हिंदू भाइयों से और सभी अपने मुस्लिम भाइयों से कि सपोर्ट करें अपनी। दावेदार कौन लग रहा है? कौन लगता है कौन दलित आएगा? सीट किसकी, महिला सीट आएगी बीजेपी से कि भाई दलित आ सकता है या कोई मुस्लिम वोट प्रत्याशी उतार सकते हैं? ये कैसे? चलिए, मैं आता हूं परवीन, फिर लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अभिषेक माथुर भी जुड़ गए हमारे साथ, आपको बता दें करल से भी जुड़ गए और मजवासी भी हमारे से गए। अभिषेक, जल्दी से लोगों से जानिएगा, खैर पर भी अभी नाम का उम्मीदवार नहीं होगा और बताया जा रहा है कि सवर्णों की सीट मानी जाती है खैर। जरा यहाँ मिक्स आबादी है, जाट भी है, यहाँ ब्राह्मण भी है, लेकिन किसकी दावेदारी मजबूत लग रही है बीजेपी से और कौन भारी लग रहा है? जल्दी से पूछेगा। खैर की जो सीट है वो काफी अहम सीट मानी जा रही है और अब तक जो देखने में आ रहा था, कहा जा रहा था कि ये जो यूपी में उपचुनाव होने हैं उनमें 9 में से 2 सीट कांग्रेस के पाले में जा रही हैं। लेकिन कांग्रेस के बदलते रुख को देख करके कहीं ना कहीं जो अब ये मुकाबला है बेहद कड़ा रहने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस सीट पर फाइट देगी, बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। लेकिन एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीजेपी और रालोद का गठबंधन है और चूंकि खैर क्षेत्र जो है वो जाट बाहुल्य क्षेत्र है और इसका क्या लग रहा है कौन हमारा उम्मीदवार हो सकता है बीजेपी से? बीजेपी से कोई भी वाल्मीकि उम्मीदवार रहेगा वहां पर। वाल्मीकि ही 2 बार से लगातार वहां विधायक हो रहे हैं, अनु वाल्मीकि। अब जिसको भी टिकट मिलेगी मुझे लगता है कि वाल्मीकि समाज से ही टिकट मिलेगी। वाल्मीकि समाज जी बिल्कुल। आप बताइए, महिला उम्मीदवार होगी या पुरुष उम्मीदवार होगा, कौन उम्मीदवार होगा, किसको देखना चाहेगा? जो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा हम उसके पीछे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व की मंशा होगी, हम राष्ट्र धर्म में, राष्ट्र हित में जो भी टिकट भाजपा देती है उसको लड़ाएंगे। किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं इस बात का? एक तरफा मुकाबला है, राष्ट्रपति एक तरफा मुकाबला, भाजपा ही जीतेगी। मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बात? मुद्दे विकास मुद्दा है और क्या। बिल्कुल विकास मुद्दा है। देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या कैसा उम्मीदवार होना चाहिए हमें? देखिए, भाजपा में पिछली बार भी जो विधायक रहे हैं उन्होंने भी अच्छा विकास किया, जो अब जिसको भी संगठन टिकट देगा वो भी विकास करेगा। विकास पे हम जीत, विकास पे हम आगे बढ़े। विपक्षी पार्टी है वो कितनी मजबूत है, कितनी टक्कर दे सकती? बिल्कुल नहीं टक्कर दे सकती, बीजेपी ही जीतेगी। बिल्कुल। देखिए जयप्रकाश जी, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो यहाँ जो है काफी मजबूत नजर आ रही है और उसकी वजह यही है कि जो ठीक है, मैं लौटता हूँ हमारे साथ। आपको बता दें कि मीरापुर से अंकित मित्तल जुड़ गए। अंकित, अभी मीरापुर में बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया उम्मीदवार, जरा पूछिए लोग कौन बीजेपी का उम्मीदवार हो सकता है और क्या समीकरण बन रहे हैं यहाँ?
जो रालोद है, गठबंधन के रालोद के खाते में आई है। रालोद में 3 नाम जो पूरी चर्चाओं में, एक है राजपाल सैनी, दूसरे हैं अजीत राठी, तीसरे हैं संजय राठी। चौथा नाम चंदन चौहान, जो पहले वहां से विधायक थे, उनकी पत्नी येसिका चौहान का नाम भी पूरा जोरों पर है। मेरे साथ हम लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए और चलिए मैं लौटूंगा क्योंकि अंकित आपकी आवाज हमें अच्छे से मिल नहीं पा रही है। हम मजबा का रुख कर लेते हैं जो मिर्जापुर में पड़ती है। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, अभी यहाँ उम्मीदवार, क्योंकि अभी ये भी है कि निषाद पार्टी के खाते में आएगी या अपना दल है इसके खाते में आएगी, अभी इस पर भी सस्पेंस है, लेकिन लोगों को क्या लग रहा है कि कौन यहाँ बाजी मार सकता है, बीजेपी या गठबंधन का उम्मीदवार, और कौन कितना मजबूत है यहाँ? बसपा ने यहाँ पे कर दिया है, उसके बाद यहाँ पे निषाद पार्टी और भाजपा में थोड़ा सा खींचातानी है कि कौन अपना कर सकता है। यहाँ पे निषाद पार्टी से सनी सिंह है और भाजपा से सुमन जी माली और उत्तर मौर्य और ये 3-4 नाम है जो आगे हैं। यहाँ से जानते हैं कि यहाँ पे कौन जीत सकता है और किनका रुख है। जी, यहाँ पे किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी जीतेगी, टिकट किसी मिल जाए, जीतेगी बीजेपी। आप बताएं। हमारा कहना है ये बीजेपी अपना किसी को भी अपना कैंडिडेट उतारेगा, हमको उस कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है, हमें पार्टी से ही मतलब है, क्योंकि मैं बीजेपी को ही जिताना चाहूँगा। आप बताएं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की वहाँ पे चल रही है, और क्या कहते हैं कि बीजेपी अभी समय कैंडिडेट नहीं समझ में आ रहा है, समाजवादी पार्टी की वहाँ पे ज्यादा। आप बताइए कौन जीत रहा है? विशेष करके भाजपा का ही नजर आ रहा है, चाहे जो बताइए आप। हमारे हिसाब से वहाँ पे भाजपा ही जीत रही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा है और पूरी तरह से आश्वस्त हैं वो किसी को भी मैदान में उतार देंगे तो उनकी जीत तय है। आप बताइए किसका माहौल लग रहा है? सर, इस समय भी बीजेपी ही जीतेगी सर। हाँ, माहौल उसका भी बहुत अच्छा, बीजेपी जीतेगी। आप बताइए किसका माहौल लग रहा है, कौन? सर, मेरा नाम मोहम्मद चांद बाबू है। यहाँ पर मझवा जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट जीतेगी चुनाव। किसको लग रहा है टिकट मिलेगा? अब पार्टी जिसको दे दे, है तो बहुत लोग लाइन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे वो निषाद पार्टी को दे दे तब भी भाजपा का समर्थन रहेगा, चाहे बीजेपी खुद को लड़े। देखिए, बीजेपी के विधायक बिल्कुल, देखिए ये तमाम लोगों से जल्दी आपने जाना, और मैं लौटूंगा आपके पास फिर से, क्योंकि हमारे साथ करहल से भी जुड़ गए हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ। अतुल, कलहर की जनता क्या कह रही है, और जरा पूछिए, क्योंकि अभी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार नहीं है, कौन मैदान में आ सकता है, और अगर मैदान में आता है फाइट होगी या एक तरफा, क्योंकि करहल अखिलेश यादव का गढ़ है? बिल्कुल जयप्रकाश, करहल समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में देखते हैं और तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया। नामांकन भी दाखिल कर दिया और पूरा सैफई कुनबा कहेंगे, क्योंकि अखिलेश से लेकर डिम्पल, शिवपाल, रामगोपाल, तमाम परिवारी जन इसमें मौजूद रहे और समाजवादी पार्टी के तमाम लोग भी मौजूद रहे। हम करहल में मौजूद है, करहल के ही लोग हमारे बीच मौजूद है। क्या कहना है आपका भैया? मानवेन जी, क्या लग रहा है इस बार की तस्दीक, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाया है? बीजेपी से मुकाबला ही नहीं, मुकाबला प्रशासन से है। हाँ, 1 लाख प्लस। अच्छा, 1 लाख प्लस? 1 लाख प्लस जाएंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के कार है, सरकार के कार नहीं काम हैं। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे 1 महीने पहले, पूरे जिले के साथ भेदभाव हो रहा है, उसमें करहल के साथ स्पेशल भेदभाव हो रहा है। सड़कें मांगी गई थी, जनप्रतिनिधियों ने पहले सड़कें दी थी, उनके टेंडर हो गए, उनका टेंडर निरस्त हुआ। और ये धान की बड़ी बेल्ट है, और धान की पोजीशन ये है कि किसानों की जो लागत है उसका 50% पैसा भी नहीं मिला है। कोई भी एक क्रय केंद्र ही खोला गया है। आलू का किसान लाइन पे लगा है, आप भी देख रहे होंगे, लाठियां खा रहा है, एक बोरी खाद नहीं मिल रही है, और वो भ्रष्टाचार का हालत है। बिल्कुल, देखिए भाजपा का प्रत्याशी आना बाकी है। प्रत्याशी अगर आपके मनपसंद आ गया तो बदल सकते क्या अपना प्रत्याशी वहाँ करहल का या विधायक? बदलना कोई मतलब ही नहीं है। 100 में 100% समाजवादी पार्टी और जीते, 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते। भारतीय जनता पार्टी के पास वोट मांगने के लिए कोई मतलब कुछ है ही नहीं जो जनता के बीच में जाए। और भी लोग मौजूद हैं, आपको क्या लग रहा है? मुझे ये लग रहा है आज की डेट में लाइन लगा के लोग सोसाइटियों पे जा रहे हैं, पूरे दिन खड़े रहते हैं, किसी की एक बोरी खाद नहीं मिली, शाम को लौट के आते हैं। जनता बिल्कुल परेशान है शासन से। और रही बात करहल तो वहाँ जीतना है, 1 लाख प्लस बिल्कुल गढ़ के रूप में देखते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, आप तो सपा नेता हैं, मेन है, क्या कहेंगे इस बार? देखिए, इस समय जो है
समाजवादी पार्टी अपना ही रिकॉर्ड छोड़ेगी, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। अभी तक जो है ऐसा इस तरह का माहौल है, हर जात का, हर धर्म का, हर मजहब का सारे व्यक्ति बीजेपी से त्रस्त हैं और समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के चलिए करल से यही आवाज आ रही है, समाजवादी पार्टी की आवाज आ रही है। चलिए अंकित मित्तल का रुख कर लेते हैं। अंकित जरा पूछे मीरापुर में कौन उम्मीदवार हो सकता है बीजेपी की तरफ से और लोग क्या सोच रहे हैं, मुकाबला कैसा होने जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मीरापुर सीट की अगर बात करें तो बीजेपी रालोद गठबंधन से रालोद के खाते में सीट जाती है और मीरापुर सीट पर 4 नाम पर पूरा जोर है। राजपाल सैनी, अजीत राठी, संजय राठी और चौथा नाम है चंदन चौहान जो पहले यहाँ से विधायक थे, उनकी पत्नी यशिका चौहान का, जो टिकट की लाइन में और आज रात या फिर कल सुबह तक ये टिकट फाइनल हो जाएंगे। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद है, नहीं से जानते किसे टिकट होना चाहिए, कौन ऐसा नेता लगता है जो टिकट ले और मैदान जीते। देखिए बात अगर मीरापुर चुनाव की जाए तो ये सीट रालोद के खाते में है। तो हमारे छात्र राजनीति से जुड़े संजय राठी बहुत बेहतरीन दावेदार है, अच्छी तरह के नेता है, युवा होने के नाते हमको वही पसंद करें। क्या लगता है कौन प्रत्याशी और किस तरह चुनाव जीता जाए? हम बीजेपी के कार्यकर्ता है, प्रत्याशी कोई भी हो, हम उसको पूरे जी जान से चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। क्या है मानना कि किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, किस तरह की मेहनत? सबसे पहले तो ये होना चाहिए क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा दंगाग्रस्त है, तो जो भी प्रत्याशी हो वो दंगे से मुक्ति दिला सके। जैसे हमारे योगी जी ने प्रदेश को दंगे से मुक्ति दिलाई है, तो ऐसा ही प्रत्याशी होना चाहिए जो दंगा मुक्त कर। किस तरह का प्रत्याशी हो, किस तरह वोट कराएंगे लोग? तो कल और भाजपा का गठबंधन चुनाव लड़ा जा रहा है और हमारा भाजपा परिवार, समस्त भाजपा परिवार लोकदल के साथ है, लोकदल को चुनाव जिताता है कि लोकदल किसको भी चुनाव में करेगा हम उसका साथ देंगे। और विकास की राजनीति और देश में जो अराजकता का माहौल फैल रहा है उसे खत्म करने के लिए भाजपा हमेशा तत्पर रहती है, भाजपा परिवार हमेशा तत्पर रहता है और हम हमेशा भाजपा के साथ साथ लोकदल। समाजवादी पार्टी से शम्भू राणा का टिकट हुआ है, AMIM से अरशद बोर्ड का टिकट हुआ है, जाहिद आजाद समाज पार्टी का है। किस तरह का मुकाबला मानते हैं, किस तरह मुकाबला होगा? देखिए इन सबसे पहले भी हमेशा चुनाव में मुकाबला होता रहता है और यहाँ की पूरी जनता जानती है कि किस तरह के प्रत्याशी, तो उन्हें छोड़ के जो विकास की राजनीति करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, तो ऐसा ही प्रत्याशी भाजपा और लोकदल की तरफ से आएगा। और ये निश्चित है कि ऐसे ही प्रत्याशी को जनता करेगी और भाजपा और लोकदल से। चलिए देखिए कुछ लोग भाजपा की आवाज कह रहे हैं और चलिए हमारे साथ परवीन जुड़े हैं। परवीन जल्दी से एक बार और पूछिएगा लोगों से कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं और क्या बीजेपी का उम्मीदवार टक्कर दे पाएगा, क्योंकि यह मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है सीसामऊ। चलिए सीधे बात करते हैं, तमाम लोग जुड़े। मानते क्या क्या मुद्दे लेके जाएंगे, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार चुनाव को लेकर? देखिए इस बार का जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा वो होगा बेरोजगारी, वो होगा आज की महंगाई। ये सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि आज के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, आज के लोगों को कोई काम धंधा नहीं मिल पा रहा है। लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल दिया जा रहा है लेकिन वो गेहूं और चावल किसी काम का नहीं होता है, मोटे चावल जो खाने के भी काम नहीं आते। तो आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, दवाइयों को लेकर के, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे जो भी नेतागण हैं, चाहे हमारे क्षेत्र के विधायक हो, वहाँ के आसपास के दोनों विधानसभा में अमिताभ वाजपेयी जी विधायक हैं, बगल में हसन रूमी जी विधायक हैं, ये खुद समाजवादी पार्टी की सीट रही है। तो इस बार जो है सभी लोग मिल करके पूरी ताकत से नसीम सोलंकी। चलिए देखिए लोग मुद्दे भी बता रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि इस शो में इतना ही वक्त होता है, आपने लोगों से बात जानी और क्या बीजेपी का उम्मीदवार कौन हो सकता है लोगों ने ये भी बताया और माहौल क्या है ये भी बताया। छोटे से ब्रेक के लोग